गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। और आज फिर हम हिंदी व्याकरण से संबंधित एक बहुत ही अच्छे विषय व्यंजन के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। देखिए, हम पहले वर्ण कर चुके हैं, वर्णों का विभाजन, उसके बाद फिर स्वर का विभाजन, है ना, किस किस आधार पर किया जाता है। यदि आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लें आप, ठीक है ना। उसको देखने के बाद ही आपको ये थोड़ा समझ में आसानी से सरल तरीके से आ जाएगी। तो आज जो हम बात करेंगे वो व्यंजन का जो विभाजन है हम कैसे करते हैं, कितने उसके भेद हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मुख्य रूप से व्यंजन के 4 भेद हम कर लेते हैं यहाँ पर। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, व्यंजन है क्या ये तो आपने पढ़ लिया पहले, बार बार उसको कराने कोई फायदा नहीं है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। अब सबसे पहले जो है वो स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिसमें हमारे जो मुख के अवयव हैं वो आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसे ही कंठ से वायु आती है वो उसको रोक देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, और उसके बाद वो अवयव दूर हट जाते हैं और जो वायु है मुख से बाहर निकल जाती है। तो ऐसे ही इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनका दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन भी है, वर्गीय व्यंजन। ठीक है, ये कितने हैं? 25 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। यह भी आ सकता है कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, यानी 25 हमें ध्यान रखना है। इनका नाम वर्गीय व्यंजन हम क्यों रखते हैं? इसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसको हमने क्या कह दिया यहां पर? कवर्ग। इसको च वर्ग, ये ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसलिए क्या नाम रख दिया इनका? हमने वर्गीय व्यंजन कह दिया। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अंतस्थ की। अंतस्थ का मतलब हम 2 तरह से ले सकते हैं। देखिए, यानी जो वायु है हमारे मुख से वो अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती। ये भी अर्थ निकाल सकते हैं, या यूं कह लीजिए स्पर्श और ऊष्म के जो बीच में है, अंत मतलब बीच में, वो कौन सा हो गया? हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। ये जो 4 हैं ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्मा मुख से बाहर निकलेगी, एक हवा बाहर निकलती है जब हम उच्चारण करते हैं, है ना। ये भी 4 हैं। कौन कौन से हैं? श, हम बोलते हैं ना श, श, मुख से जो वायु है वो एकदम बाहर निकल, ऊष्मा बाहर निकलती है। कंठ से आवाज आएगी, मतलब कंठ से जो है ध्वनि आती है, ऊष्मा आएगी थोड़ी, और बीच में अवरुद्ध होती है। जैसे कोई जो हमारी जिह्वा है वो तालु से मिल जाती है और वहीं अवरुद्ध होती है, लेकिन फिर एक मुख से बाहर एक ऊष्मा के रूप में वो बाहर निकलती है, उसे क्या बोलते हैं हम? ऊष्म व्यंजन। जैसे श है,
स है ना, स या स और ह, हवा बाहर की तरफ ह, है ना। तो ये चारों क्या हैं, ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये भी चार होते हैं। ये होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये जो चार हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। कैसे बनते हैं ये दो व्यंजनों के ही योग से बनते हैं, उनके मेल से ही बनते हैं। जैसे क्ष है वो कैसे बनता है, वो बनता है क और श के मेल से, क्ष। और ये त्र, त और र। मुख्य तो ये तीन ही भेद हैं, मुख्यतः तो ये तीन हैं। ये तो जो हैं इनमें से ही दो दो के योग से बनते हैं। जैसे कुल कितने हैं, 33 हैं, है ना। 25 ही हैं, 4 ही हैं और 4 ही हैं, ये 33 हो जाते हैं। ये संयुक्त व्यंजन इसलिए हमें समझना चाहिए, कई बार यहां से प्रश्न आ जाता है कि जो संयुक्त व्यंजन है वो कितने हैं, या इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, या इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो हमें संयुक्त व्यंजन का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो कौन कौन से होते हैं और वो कैसे बनते हैं, किन किन के मेल से बनते हैं। ठीक है। तो जो ज्ञ है इसका जो उच्चारण है हम ज्ञ ना करें। अक्सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, ज्ञ से ज्ञानी, यही पढ़ते हैं, ज्ञ, ज्ञान। ये ज्ञ शब्द नहीं है। अगर विशुद्ध रूप से देखा जाए तो ये ज्ञ शब्द है, वर्ण है, ज्ञ व्यंजन है, ज्ञ। इसका जो क्या कहेंगे, उसको हम ज्ञ कहेंगे। ये कैसे बनता है, ज और य के संयोग से, ज्ञ। ठीक है। श्र कैसे बनता है, श और र। इस प्रकार से इनका जो है निर्माण होता है। ये है हमारे संयुक्त व्यंजन। तो मुख्य रूप से जो व्यंजनों का भेद है वो इस प्रकार से हम करते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श 25, अंतस्थ जो है वो 4 हैं, य र ल व, ऊष्म जो है वो भी 4 हैं, श श श ह। ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको साथ साथ लिखते चलें। आप जो भी कक्षा में यहाँ पर कराया जाता है, जब तक आप उसको अपने हाथ से नहीं लिखेंगे आपके वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। लिखना अत्यंत आवश्यक होता है, ये विद्यार्थी का पहला लक्षण होता है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन कहीं से पढ़ रहे हैं या किसी पुस्तक से पढ़ रहे हैं, जब तक आप उसके जो नोट्स हैं, अब उसकी जो सामग्री है अपने हाथ से तैयार नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती। ठीक है ना। तो अपने हाथ से लिखने का प्रयास करें। ठीक है। अब जो बात आती है वो आभ्यंतर पृथन की आती है कि आभ्यंतर पृथन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं। जैसे हमने स्वर के भेद किए थे वहां पर 4, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। यहां भी आभ्यंतर पृथन के आधार पर व्यंजन के भेद या भाग भी कह सकते हैं। देखिए, आभ्यंतर पृथन के आधार पर हम कह सकते हैं व्यंजन के 8 भेद। ठीक है। कितने किए जाते हैं इनके भेद, 8 किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहला जो रहेगा यहां पर वो रहेगा स्पर्श। अब आपके मन में एक बात आई होगी कि स्पर्श व्यंजन तो हम कर चुके हैं कि वो 25 होते हैं, वो संस्कृत के अनुसार तो ठीक है, या परंपरागत दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो ठीक है, लेकिन आधुनिक रूप से अगर हम देखें हिंदी में जो स्पर्श व्यंजन हैं वो केवल 16 ही माने जाते हैं। ठीक है ना। इसमें जो च, छ, ज, झ और जो 5 नासिक्य वर्ण हैं वो इसमें नहीं गिने जाते। उनसे जो अलग हैं वो क्या है, स्पर्श व्यंजन है। वो कौन कौन से हैं वो समझिए आप। क, ख, ग, घ, स्पर्श व्यंजन। ठीक है। यहां पर जो इसकी परिभाषा है इसका क्या रहेगा कि जो हमारे मुख के अवयव हैं वो इनका उच्चारण करने के लिए करते हुए एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये स्पर्श व्यंजन है। क, ख, ग
घ, केवल स्पर्श होता है इसमें। ट ठ ड ढ, ठीक। त थ द ध, प फ ब भ। ये जो हैं 16 व्यंजन, इनको हम आभ्यंतर पतन के आधार पर अगर यहां बात करें तो इनको हम स्पर्श कहते हैं, ठीक है। ये है हमारे स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो भाग रहेगा इसका स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। संघर्षी कौन कौन से हैं, स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं, है ना। इनका जब उच्चारण करेंगे हम, ये 4 होते हैं, च छ ज और झ, ये 4 होते हैं। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो अवयव जिह्वा और तालु का संयोग होगा, स्पर्श भी होगा, लेकिन उसके बाद घर्षण भी होता है, संघर्ष भी करेंगी वो। जब जैसे च हम बोलते हैं च, जिह्वा और तालु का संयोग हुआ, लेकिन उसके बाद एक रगड़ के साथ जो है इनका उच्चारण होता है, घर्षण के साथ उच्चारण होता है। च छ ज, एक घर्षण होता है। आप बोल के उसको उच्चारण करके देखना, वो आपको महसूस होगा। पहले स्पर्श हुआ, 2 अवयव आपस में स्पर्श किया, उसके बाद घर्षण के साथ जो है इनका उच्चारण होता है। तो स्पर्श संघर्षी कितने हैं, 4 हैं, च छ ज और झ। उसके बाद बात करते हैं हम संघर्षी की। संघर्षी की ये वो व्यंजन हैं जिनमें जो अवयव हैं वो एक दूसरे के पास तो आ जाते हैं, लेकिन वो स्पर्श नहीं करते, केवल घर्षण होता है वहां पर, केवल घर्षण। अवयव आएंगे पास, मुख आए, मतलब जो मुख में अवयव हैं, जिह्वा है, तालु के साथ पास आएगी, लेकिन या दंत है, कोई भी है, वो पास आ जाते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, लेकिन घर्षण जरूर होता है वहां पर। वो कौन कौन से हैं हमारे, ये भी 4 होते हैं, श श स और ह। ये जो 4 व्यंजन हैं इनको हम कहेंगे संघर्षी व्यंजन, ठीक है। इसमें आगध ध्वनियां भी होती हैं, ज ख फ वो भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम क्या करते हैं, ये चारों जो हैं ये क्या हैं, संघर्षी व्यंजन है हमारे। किस आधार पर, आभ्यंतर पतन के आधार पर। उसके बाद बात करते हैं हम नासिक्य व्यंजन की। नासिक्य क्या होता है, नासिका से जो बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण नासिका से होता है वही तो नासिक्य होंगे ना। तो 5 सभी वर्गों के जो पंचम वर्ण हैं, 5वें वर्ण, जैसे क ख ग घ ग ग अंतिम वर्ण, च छ ज झ य ट ठ ड ढ अण, ये वाले अंतिम, वो सब क्या हैं, नासिक्य, यानी उनका उच्चारण कहां से होता है, नासिका से उनकी ध्वनि निकलती है, वायु निकलती है। तो ये हो गए हमारे य म ग अण और न, ये जो 5 वर्ण हैं ये हो गए नासिक्य, ठीक है। किसी भी वर्ग के पंचम यानी 5वें वर्ण, सभी वर्गों के जो 5वें वो क्या हो जाएंगे, नासिक्य हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इसके बाद अगला है हमारा अर्धस्वर। अब ये अर्धस्वर क्या होता है इसको समझें। जो हम पहले हमने किए कि जो अंतस्थ व्यंजन है वो य र ल और व ये होते हैं, लेकिन जो अर्धस्वर है इसका मतलब है कि जो न तो स्वर हैं न व्यंजन हैं, जिनको न तो मतलब अधिक देर तक न तो बोला जा सकता न सुना जा सकता, वो होते हैं अर्धस्वर। ना तो इनमें स्वर की विशेषताएं हैं ना व्यंजन की हैं, वो हैं होते हैं हमारे 2, य और व। ये जो 2 वर्ण व्यंजन है हमारे, इनको हम क्या कहेंगे, अर्धस्वर कहते हैं, य और व को, ठीक है। आगे है पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्विक होता है हमारा ल, ल यानी जिह्वा और तालु का संयोग, ठीक है, और एक घर्षण, घर्षण के साथ पार्श्विक, है ना। ल बोलते हैं ना, ल ल,
अब जिह्वा जो है ना हमारी, वो तालु से उसको स्पर्श करेगी, ल है ना, उसके पास जाती है, ल इस प्रकार से। तो अगला है हमारा लुंठित या कंपनजात या प्रकंपित। ये बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न है दोनों। पार्श्विक वर्ण व्यंजन कौन सा है और लुंठित कौन सा है, बहुत बार बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न आता है ये। इसको आपने ध्यान से समझना है, पार्श्विक कौन से हैं और लुंठित कौन से हैं। लुंठित क्या होता है, लुंठ का मतलब क्या है, लुढ़कना है ना, और कंपन का अर्थ क्या है, कांपना। हमारी जिह्वा जिसका उच्चारण करते हुए कांपती है वो कंपनजात है ना, लुढ़कती है। कैसे, र आप बोल के देखें 4 बार, 3 से 4 बार जो है हमारी जिह्वा में कंपन पैदा होती है, र इस प्रकार से। तो जो हमारा र व्यंजन है उसे हम क्या कहेंगे, लुंठित कहेंगे। उसको कंपनजात भी कह सकते हैं, प्रकंपित भी कह सकते हैं हम, ठीक है। और जो अंतिम है हमारा वो है उतक्षिप्त। उतक्षिप्त, ठीक है। उतक्षिप्त क्या होता है, मतलब किसी को फेंकना, फेंकते हैं ना कोई चीज, वस्तु फेंक दी हमने, तो जैसे हमारे जो मुख्य अवयव हैं वो स्पर्श करेंगे और किसी वर्ण को बाहर फेंकेंगे, वो क्या हो जाएगा, उतक्षिप्त बन जाएगा। ये होते हैं हमारे 2 अड़ अढ़, है ना। जैसे किसी को फेंक रहे हो, कोई वस्तु फेंकते हैं ना, जब इनका उच्चारण करेंगे ऐसा लगता है जैसे मुख से हमारे फेंके जा रहे हैं, अढ़ अढ़, ठीक। तो ये जो हैं, आज हमने क्या किया है, जो व्यंजन है उनका वर्गीकरण किया है सभी का। मुख्यतः पहले कितने भेद किए हमने, उसके 3 हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ओष्म, ठीक है। और एक और हो क्या होता है, संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों के संयोग से बन जाता है। उसके बाद आभ्यंतर प्रत्यय के आधार पर हमने व्यंजन के कितने भेद किए, 8 भेद किए हैं। पहला है हमारा स्पर्श, वो कितने होते हैं, 16 होते हैं। दूसरा क्या है हमारा स्पर्श संघर्षी, वो 4 होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या था हमारा संघर्षी। चौथा है नासिक्य, 5वां है अर्धस्वर, और छठा क्या था हमारा पार्श्विक है, और 7वां लुंठित कंपनजात है, और 8वां क्या है, उतक्षिप्त है। इस प्रकार से हमने आज पूरे जो है वर्णों का, इनका जो व्यंजन का वर्गीकरण किया है, इसको आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत बार प्रश्न यहां से पूछा जाता है, ठीक है ना। लुंठित से, पार्श्विक से, या उतक्षिप्त से, या अर्धस्वर कौन कौन से हैं, ये सारा जो है आपको याद, ज्यादा गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा गहराई में इनकी परिभाषा को याद, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। केवल हमें यह पता होना चाहिए कि किस वर्ण को हम कहते क्या है, किसी भी व्यंजन को कहते क्या है, ठीक है। हल्का हल्का मैंने सबकी परिभाषा, उनकी पहचान बताई है कि थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि देखिए मैं यहाँ कोई अपनी विद्वता का परिचय देने नहीं आया हूँ, ना ही मैं यहाँ कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ। मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, परंतु माता सरस्वती की कृपा से जितना मुझे ज्ञान है वो मैं आपको देने का जरूर प्रयास करूँगा, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य यही है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हों, या हमारे जो छोटे भाई बहनें हैं जो किसी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जितना भी मैं कर सकूं उतना करूं। कम से कम उनको हिंदी व्याकरण का ज्ञान हो। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हम सभी प्रेम करते हैं, तो कम से कम हिंदी व्याकरण से संबंधित तो हमारा कोई प्रश्न गलत ना हो, ऐसा ही मेरा प्रयास है, और इसी उद्देश्य को लेकर के मैं चला हुआ हूँ, ठीक है जी। और आप सभी मेरा साथ देंगे, ऐसी भी मैं उम्मीद रखता हूँ, ठीक। और अंत में आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज की कक्षा जो है यहीं पर संपन्न होती है। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।